हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट। देखिए, आज मैं जो आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ नोट्स, वो है आपके मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए गाइज, यहाँ से मैं आपके सारे नोट्स शेयर कर दूंगी आपको भारत का राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर आपके भारत राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उदार, ये सारे जो भी पॉइंट्स थे वो सब क्लियर कर दूंगी। और ये सारा जो पीडीएफ है आपका, वो मैं आपको 2-3 क्लास में कंप्लीट करने वाली हूँ। मेरे ओन नोट्स हैं एंड इसके बाद हमारी स्टार्ट हो जाएगी आपकी ज्योग्राफी। ये सारी चीज़ हम देख लेंगे। फर्स्ट में आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको कांग्रेस की नोट्स डिस्कस कर रखे, लेकिन वो मेरी पीडीएफ थी। ये हमारे ओन नोट्स है जो हमारे टीचर्स ने हमें प्रोवाइड किए। फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ कांग्रेस की स्थापना एवं उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन। देखिए, कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड डफरिन के शासन काल में सेनावृत्ति अंग्रेज सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम ठारा था। ठीक है, उनके द्वारा इसका जो है शासन हुआ था। पहले का नाम था इसका भारत राष्ट्रीय यूनियन था, जिसे हम कांग्रेस को हम पहले भारतीय राष्ट्रीय यूनियन के नाम से जानते थे। और इसके प्रथम सचिव कौन थे? A.O. ह्यूम, जिन्हें कांग्रेस के पिता और जन्मदाता के नाम से हम जानते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर नाम इनका क्या रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। किसके नाम पर? एमसीक्यू में आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसके सुझाव के नाम से रखा गया? दादा भाई नौरोजी के नाम से। अब बात करते हैं कांग्रेस के संबंध में विभिन्न समकालीन व्यक्तियों की टिप्पणियां क्या क्या थी, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट देखिए, पटाभी सीता रमैया का कांग्रेस की स्थापना के रहस्य पर पर्दा पड़ा हुआ है। इन्होंने ये बोला था, इसकी टिप्पणियां थी। लाला लाजपत राय ने क्या बोला था? कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ठीक है, यही लॉर्ड डफरिन ने जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म यानी कि छोटी है। अब बात करें वायसराय कर्जन के अनुसार, मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है और बंकिम चंद्र चटर्जी, सॉरी गलती से बोल दिया, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये इनकी टिप्पणियां थी। तिलक के अकॉर्डिंग वर्ष में एक बार दर्शन से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त के अनुसार इन्होंने क्या टिप्पणी दी? 3 दिनों का तमाशा है ये। विपिन चंद्र पाल के अनुसार याचना संस्था है ये। स्थापना के संबंध में पेश किए जाने वाले कुछ सिद्धांत, सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत। ठीक है, सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत डिस्कस। स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन, यहाँ पर दिया गया है कि स्थापना के संबंध में पेश किए जाने वाला सिद्धांत का नाम क्या था? तो सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का नाम था। स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी पूछा जा सकता है, तो वो थे ग्लैडस्टोन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बम्बई अधिवेशन 1885 ईस्वी में प्रथम 28 से 31 दिसंबर तक। ये फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कुल कितने थे इसमें? 72 लोगों ने भाग लिया था। किसमें? बम्बई अधिवेशन में। ये आप लोग को याद रखना है कि 28 से 31 दिसंबर के बीच में हुआ था, पहली बार हुआ था, और 1885 ईस्वी में पहली बार हुआ था। अब बात करते हैं 1886 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन की अगर थोड़ी सी बात करूं तो 1886 ईस्वी में दूसरी बार ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। शानदार व्यो दृढ़ पुरुष थे जो भारत का पितामह थे। मद्रास अधिवेशन जो तीसरी बार हुआ वो था हमारा 1887 ईस्वी में हुआ। अध्यक्ष कौन थे इसके? बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम थे जो क्या बने थे? मद्रास मुस्लिम के या मद्रास अधिवेशन के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसके अध्यक्ष ये पहले मुस्लिम थे जो बने थे। नेक्स्ट है पहला अधिवेशन जिसमें तमिल भाषा में भाषण हुआ। कौन था? मद्रास अधिवेशन में। अब बात करते हैं 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ जो चौथा था। ठीक है, इसमें क्या था? अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, जो प्रथम यूरोपीय थे जो इलाहाबाद अधिवेशन के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। लंदन में कांग्रेस की एक संस्था ब्रिटेन इंडिया कमेटी होगी। ये इन्होंने ही क्या करा था? प्रचार करा था इस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कलकत्ता अधिवेशन हमारा क्या था, जो 1890 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। अध्यक्ष इसके थे फिरोज शाह मेहता। प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया इसमें। किसने? प्रथम महिला जो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुए थे? रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाइस पहली बार वहीं गाया गया था, ये आपको जरूर याद करना है। कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में अध्यक्षता किसकी थी? आपकी दिनसा
एडवुल्वी वाचा के, ठीक है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में भाग लिया था। आपसे एग्जाम में एमसीक्यू में एक वर्ड में पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस अधिवेशन में भाग लिया, तो आपका लिखना है कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें 1901 ईस्वी को आपको जरूर लिखना है, क्योंकि 3 बार हुआ है ना ये, आप लोग देख लीजिए, एक 1890 में, एक 1896 में और एक 1901 में। बम्बई अधिवेशन कब हुआ हमारा? 1904 में हुआ। अध्यक्ष कौन थे इसके? सर हेनरी कॉटन। मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार भाग लिया था, किसमें? बम्बई अधिवेशन में लिया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार भाग कब लिया था, किस अधिवेशन में लिया था? तो बम्बई अधिवेशन में लिया था 1904 में। सो गाइस, ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और मैंने लास्ट क्लासेस में आपको ये शेयर नहीं किए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर अपने ओन नोट्स शेयर कर रही हूँ। टेलीग्राम पर या आपको इंस्टा पर मैं आपको जरूर पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग लिंक में भी देख लीजिएगा। बनारस अधिवेशन की अगर बात करूं तो 1905 ईस्वी में ये हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए जा रहे स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात कही गई थी, किसमें? बनारस अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। देखिए इसमें क्या था, देखिए नरमपंथी राम बिहारी घोष को गरमपंथी बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, ठीक है। विवाद की स्थिति में अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा इस अधिवेशन में जिन्ना दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में हो गया था, लेकिन कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। किस मंच से? कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का, ये भी पूछा जा सकता है। अब बात करूं अगर नेक्स्ट पॉइंट की, तो सूरत अधिवेशन हमारा 1907 ईस्वी में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष, ठीक है। यहां पर हमारा क्या हुआ था? कांग्रेस विभाजन हो गया था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरमपंथी और गरमपंथी दल में हुआ था। ये आपको याद रखना है, 2 वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा ब्लर है तो आपको शायद समझ में नहीं आए। कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी की बात करूं तो अध्यक्ष थे इसके पंडित विशन नारायण, ठीक है। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। देखिए वंदे मातरम का बता दिया है मैंने आपको ही, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए कलकत्ता के अधिवेशन में 1911 को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। लखनऊ अधिवेशन की अब बात करती हूँ 1916 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे इसकी? अंबिका चरण मजूमदार थी। गरमपंथी और नरमपंथी मिलकर एक हुए और महत्वपूर्ण भूमिका बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने निभाई थी इसमें, और कांग्रेस को लीग एक दूसरे के करीब आए और महत्वपूर्ण भूमिका तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की थी, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी की बात करूं, अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष थी कौन? पूछा जा सकता है कि पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस में या कलकत्ता अधिवेशन में कौन थी, तो आपको बताना है एनी बेसेंट, ठीक है। दिल्ली अधिवेशन की अब थोड़ी सी अगर बात करूं तो इसमें थे आपके पंडित मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था दिल्ली अधिवेशन में। इस अधिवेशन का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक चुना गया था, लेकिन ये आपका है ना वैलेंटाइन्स रोल से संबंधित एक मुकदमे के सिलसिले में वे ब्रिटेन चले गए थे, ठीक है। बात करती हूँ कलकत्ता का विशेष अधिवेशन जो 1920 में हुआ, और अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। देखिए गाइस, ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है जिसमें मैं सारा हिस्ट्री का आप सभी के साथ डिस्कस कर दूंगी। क्लासेस वाइज हो जाएंगी, चाहे 4 क्लास हो, लेकिन 5 क्लास हो, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आना है नोट से। सबसे पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। गांधी जी ने स्वयं असहयोग का प्रस्ताव रखा, ठीक है। ये आपको ध्यान देने वाली चीजें हैं, ध्यान दीजिए इन पर, ठीक है। विरोध किसने किया था इसका? कलकत्ता का विशेष अधिवेशन में विरोध किसने किया था? देखिए इसमें रंजन दास और मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना ने इनका क्या किया था गाइज? इसका उन्होंने क्या करा था, मतलब वो इस चीज के विरोध या कह सकते खिलाफ थे कि ये नहीं होना चाहिए, परंतु यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया था, ठीक है। नागपुर अधिवेशन की अगर मैं आप सभी से बात करूं तो ये 1920 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? सी विजय राघवाचार्य थे। चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था नागपुर अधिवेशन में। अब बात करते हैं अहमदाबाद अधिवेशन जो 1921 में हुआ था। अध्यक्ष हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन में कुर्सियों की जगह फर्श पर बैठने की व्यवस्था की गई थी और चित्तरंजन दास का भाषण सरोजनी नायडू ने पढ़ा था। गाइस अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गया अधिवेशन क्या था? 1922 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे इसके? चित्तरंजन दास। 1923 में होने वाले चुनाव में भागीदारी की बात की गई जिसे कांग्रेस ने बहुमत से खारिज कर दिया, और 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। कहां पर स्वराज पार्टी का गठन हुआ? 1923 में इलाहाबाद में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बेलगांव अधिवेशन क्या था, ठीक है।
1924 ईस्वी में हुआ था। अध्यक्ष थे इसके गांधी जी एकमात्र इसी अधिवेशन के। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है गांधी जी किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जो एकमात्र था या एकमात्र है। बेलगाम अधिवेशन, ठीक है, जो 1924 में हुआ था। कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कानपुर अधिवेशन में, ठीक है। अब देखते हैं गुवाहाटी अधिवेशन कब हुआ था? 1926 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? श्री निवास आयंगर, ठीक है। सारे कांग्रेसियों को खद्दर पहनाना अनिवार्य कर दिया था। क्या? खद्दर पहनाना अनिवार्य कर दिया था। फर्स्टली मैं आप सभी के साथ क्लियर कर दूं, ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड में, फोर्थ में, सब में आपके काम आने वाली है। लाइफ टाइम आपके यूपी टेट हो, सी टेट हो, ये सब में है। देखिए अधिवेशन वगैरह आपका इतने डिटेल्स में नहीं दिया है आपकी बुक में, लेकिन एग्जाम्स में ये चीज़ें आगे भी पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं मद्रास अधिवेशन क्या था। इस क्लास में मैं सिर्फ आपसे अधिवेशन ही डिस्कस करने वाली हूँ। अधिवेशन ये हुआ था हमारा 1927 में। अध्यक्ष कौन थे? मुख्तार अहमद अंसारी थे और साइमन कमीशन का विरोध हुआ था इस ठीक है इस अधिवेशन में। यहाँ पर एक और भी दिया हुआ है, देखिए देखते हैं। एक यहाँ पर दिया हुआ है लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे लाहौर अधिवेशन के? जवाहरलाल नेहरू, और ये हुआ था 1929वीं ईस्वी में। 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर लिया गया था या किया गया था। 1930 का ऐसा पहला वर्ष जो कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ, ठीक है। कराची अधिवेशन था हमारा 1931 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी का विरोध का सामना करना पड़ा। मूल अधिकारियों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। एक प्रस्ताव आर्थिक नीति से संबंधित रखा गया। इस अधिवेशन में गांधी जी को प्रतिनिधित्व के रूप में गोलमेज सम्मेलन के लिए नामित किया गया, मतलब उनका नाम रखा गया। फैजपुर अधिवेशन की अगर मैं बात करूं तो ये हुआ था हमारा 1937 में। देखिए थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन मैं आपसे बोल रही हूँ तो आप लोग लिख सकते हैं। पहला गांव महाराष्ट्र, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन 1930 में हुआ था। अध्यक्ष थे इसके सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना हुई। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। विजयी विश्व तिरंगा को झंडा गीत के रूप में मान्यता रचना श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने दी थी, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो झंडा गीत है उसको मान्यता किसके द्वारा मिली, ठीक है। तो किसके द्वारा मिली आपको? श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा। बंबई के अधिवेशन की बात करें 1934, अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अखिल भारतीय खादी ग्रामोत्सव की स्थापना, अध्यक्ष गांधी जी। मंत्री थे इसके श्री कृष्ण दास, जेसी कुमार था, ठीक है। और अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना, अध्यक्ष कौन थे इसके? गांधी जी थे। मंत्री थे इसके जवाहरलाल नेहरू और बाशंकर लाल बैंकर, ठीक है। यह अधिवेशन कांग्रेस के स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया जाता है। किसके जयंती के? स्वर्ण जयंती के रूप में। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में गठन जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव द्वारा हुआ। ये भी हमारा यहाँ पॉइंट क्लियर होता है और खत्म होता है। इस नेक्स्ट पॉइंट है हमारा त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस थे। गांधी जी के प्रतिनिधित्व पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्षता किसने चुनी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है। बाद में अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। लाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। सुभाष चंद्र बोस ने रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, किसमें? 1930 हरिपुरा में। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अब्दुल कलाम आपके आज़ाद सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रहने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कौन थे आपके? अब्दुल कलाम, ठीक है। सॉरी, अब्दुल कलाम है ये। कांग्रेस की स्थापना की पूर्व संस्थाएं कौन कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन थी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए सारी चीज़ आप लोग पढ़ लीजिए। अब बात करती हूँ काकीनाडा अधिवेशन जो 1923 ईस्वी में हुआ था। ये हमारा लास्ट अधिवेशन है। अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली थे इसके। मोहम्मद अली ने गांधी जी को खुदा का भेजा हुआ इंसान बतलाया। उनकी तुलना ईसा मसीहा से की। ये हमारे अधिवेशन यानी कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का मैं फर्स्ट पार्ट यहीं कंप्लीट करती हूँ। वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ जिन्हें नीड हो नोट्स की, और आप सभी को PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग टेलीग्राम से ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।